Assalamu alaikum, dear participants. Thank you for joining this session. Today's workshop is about career counseling webinar on Amazon Virtual Assistant. This session will be conducted by trainer Sir Hasib Ashraf. He will give you a brief description about the course. Sir, I have make you host. You can continue the session. Right. Assalamu alaikum everyone. Okay. क्या हाल चाल है एवरीवन और क्या रहा है आपके? वालेकुम सलाम सैयद मुस्तफ़ा ओके एंड इब्राहिम फहीम अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर क्या हाल चाल है सबके? राइट. आज का दिन कैसा है सबका? गुड है, मजे का? और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रमज़ान सबको मुबारक हो. कल से सबके इंशाल्लाह ताला रोज़े स्टार्ट हैं. तो रोज़े से पहले हम एक कह लेंगे वर्कशॉप की तरफ जा रहे हैं एंड इट इज़ काइंड ऑफ ए लर्निंग वर्कशॉप. और कोशिश है कि इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट मैं अपनी नॉलेज और स्किल्स के हवाले से आप लोगों को सिखा सकूं और बता सकूं रिलेटेड टू द अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट. एंड मैं इस छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल से डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ रिलेटेड टू HR मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड. और रिसेंटली वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स किया हुआ है और उसको फिर मैं अब प्रैक्टिकल भी काम कर रहा हूँ और साथ साथ चीज़ें भी बिल्डअप कर रहा होता हूँ. अच्छा जी, कुछ चीज़ों के ऊपर चीज़ें हम बात करेंगे. मूव ऑन. अगर कोई सवाल हो आपके एंड के ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और कोई सवाल आपके जहन में हो आप पूछ सकते हैं टेक्स्ट मैसेज में या अनम्यूट करके आप कर सकते हैं सवाल. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड. अमेज़ॉन है क्या चीज़? ई कॉमर्स मार्केट होती क्या चीज़ है? ई कॉमर्स इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जहां पे ऑनलाइन सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल की जाती हैं टू डिफरेंट कंज्यूमर्स जो उनसे खरीदना चाहते हैं. अब इसके अंदर आपके alibaba.com है, आपका amazon.com है जो वन ऑफ द टॉप लीडिंग ई कॉमर्स B2B भी काम करते हैं, B2C भी काम करते हैं. अब पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली प्लस लोकली काम कर रही हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, डिफरेंट सोर्सेज बनाते हैं एंड दे आर पिचिंग टू डिफरेंट क्लाइंट्स टू यूज इट. अब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ पे हर चीज जिनको हम चीजों को हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ देख सकते हैं एंड यू फील इट. और बस उस फील की वजह से आप उन चीजों को ऑन परचेज करते हैं, सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को. जब हम एक नेचुरली एक शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप एक चीज को महसूस करते हैं, फिजिकली हाथ लगा के चीजों को चेक करते हैं, बट ऑनलाइन के थ्रू आप नहीं कर पाते. तो आपके ज्यादातर परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए और आपके जो स्मार्ट अदर डिवाइसेस हैं उनके थ्रू आपकी परचेजिंग, बाइंग और सेलिंग होती है. बस यहाँ पे फर्क इतना है कि ब्रिक एंड मोटर जो स्टोर्स होते हैं अब वो इसको इलेक्ट्रॉनिक आ गए ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकें और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें. बहुत से लोग होते हैं कि फॉर एग्जांपल समवन इज सिटिंग इन अमेरिका और वांट्स टू के यार मेरा $50 के अंदर अमेरिका के अंदर $2.5 लग रहा है फॉर एग्जांपल किसी एक चीज सर्विस के अंदर, और वही सर्विस पाकिस्तान का कोई बंदा प्रोवाइड करना चाह रहा है $80 के अंदर, तो बंदा वो $80 खर्च करेगा रादर देन $250. तो उसका काम भी हो जाए, चीजें भी हो जाए. तो इस तरह से ई कॉमर्स अपने सर्विसेज के अंदर आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं. ई कॉमर्स 4 चीजों के ऊपर होती है. मेनली आपकी 3 चीजें काउंट होती हैं. नंबर 1 B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर. OLX.com इज C2C कंपनी, ठीक है. C2C कंपनी देती है C2C सर्विसेज प्रोवाइडिंग. B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल Zameen.com is totally business and they have built, for example एक बिल्डिंग है, एक प्लॉट है जो 100 घर का मुश्तमिल है. अब वो 100 घर 100 इंडिविजुअल फैमिलीज को पिच किया जाएगा.
और वो कितनी सेल होती है, वो इंडिविजुअल सेलिंग कॉल्स होती हैं जहाँ पे आप बंदों को ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो मीन्स के 100 के 100 इंडिविजुअल फैमिलीज को सेल किया जाएगा फ्रॉम वन प्रोजेक्ट इज B2C। अब B2B क्या है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या बिजनेस टू बिजनेस दे परचेजिंग इन ए बल्क क्वांटिटी एंड सेलिंग टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल alibaba.com कहता है कि भाई मिनिमम 1000 पीस का ऑर्डर होगा तो मैं डिस्पैच करूंगा। मिनिमम 1000 पीस इज अ ह्यूज क्वांटिटी, इज अ MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपके पास क्या कंपनी क्वांटिटी करती है कि अमेजोन कहता है कि भाई आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, बल्क के अंदर बेचना चाहो बल्क के अंदर बेचो। लेकिन अमेजोन एक तरह से B2C काम करता है। वह बिजनेस हम होते हैं, अपने पोर्टफोलियो उनको बेच रहे होते हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स को, और इंडिविजुअल जो परचेजर है वो आपसे परचेज कर रहा होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अमेजोन क्या चीज है कि 24 उसके बेसिक में अमेजोन से पहले मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैं जरा बात करूं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स के। एडवांटेजेस क्या है कि 24/7 इज ओपन, ठीक है, आप जब चाहो किसी वक्त भी एक्सेस करके आप चेक कर सकते हो। अब इसी तरह डिसएडवांटेज क्या है कि आप उनको देख सकते हो लेकिन फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई परचेज अ शर्ट फ्रॉम गुल अहमद इन पाकिस्तान, ठीक है, और गुल अहमद की शर्ट लेता हूँ और मैं अपने XXL का ऑर्डर देता हूँ, तो भाई XL लार्ज का ऑर्डर है और शर्ट आ जाती है। जब शर्ट आती है तो पता चलता है कि यार कॉलर इनका 17.5 मेरा रिक्वायरमेंट है, इन्होंने 17 भेजा। शर्ट छोटी निकली, शर्ट यहाँ से धागा निकला हुआ है, यहाँ पे टेयर ऑफ हुआ हुआ है, और ये शर्ट इन्होंने भेज दी। अब यही चीज अगर हम फिजिकल मौजूद होंगे तो फिजिकली आप इस डिफेक्ट को आप पकड़ लोगे और इस डिफेक्ट को कहोगे भाई ये मुझे एक्सचेंज करके दो। ई कॉमर्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो लोगों को सपोर्ट करता है वो लोगों के कमेंट्स होते हैं, व्यूज होते हैं। वहां से आइडेंटिफाई होता है कि दिस द कंपनी और द प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइड द कंज्यूमर्स और नो, आर दे हैप्पी और नो। Overall, average 4.5 is the best rating towards the application or towards the product reviews. 4.5 is minimum is best. 5 is outstanding, 4.5 is best, और 4 भी हो तो आउट क्लास के यार अच्छा यूजेज है, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ 3 आया, 3.5 आया इज एवरेज, और 2 आया तो बिलो द एवरेज हो जाएगा। अच्छा, अमेजोन 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने इसको बिगन किया था, स्टार्टिंग विद द ई कॉमर्स ऑफ हैंडबुक्स, किंडले के नाम से बुक्स सेल करने शुरू किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रेंज बढ़ना शुरू हुआ, बैंकिंग इंडस्ट्री में, मार्केटिंग इंडस्ट्री में करता गया। आहिस्ता आहिस्ता अराउंड 40 सब्सिडीज ब्रांड्स आर कम अंडर अमेजोन। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स एंड स्पेंसर क्लोथिंग ब्रांड है, लॉकॉस्ट है, ठीक है, जो परफ्यूम भी है, ब्रांडिंग भी है, क्लोथिंग ब्रांड भी है, और इसकी गारमेंट्स में भी हैं। प्लस अमेजोन प्रीमियर है, जो प्रीमियर्स के नेटफ्लिक्स है, IBM DBM है, ये तमाम चीज़ें ओन बाय अमेजोन है। वही बात है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द मेनी अदर पीपल। अच्छा, अमेजोन का कंपटीटर आपका गूगल भी है, और भी कंज्यूमर्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट चीज़ें पिच होती हैं, सेटिस्फेक्शन वहाँ से मिलती है, ठीक है। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है क्या चीज़ कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और उसका प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया मार्केट या USA मार्केट के अंदर पिच करना है, और या उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो एज ए पाकिस्तानी पर्सन मैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कस्टमर का अकाउंट डिटेल सारा अमेजोन का A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, फ्रॉम लेबलिंग, फ्रॉम चीज़ें उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो अमेजोन के ऊपर करूँगा। अब फॉर एग्जांपल उसके पास टाइम नहीं है और आप उसके बिहाफ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो दैट्स काइंड ऑफ ए वर्चुअल असिस्टेंट, यू कैन डू इट। अब वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर क्या है, ज्यादातर प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, कस्टमर सर्विस हो गए, एडवर्टाइजमेंट होती है, स्टोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उससे, और अगर कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग है, सोर्सिंग है, पैकेजिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, ये तमाम चीजें वर्चुअल असिस्टेंट के काम होते हैं और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
जिस तरह से आप लोग 9 to 5 ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं विद द डेडिकेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, इज द सेम केस, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन वर्चुअल असिस्टेंट में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट इज नॉट इजी टास्क टू डू इट। वहां पे एक चीज है काउंट करती हैं और डिलीवर करने को करनी होती है टू दी कस्टमर। एवीए क्यों हायर लोग करते हैं? टास्क मैनेजमेट, ठीक है, मतलब कोई ट्रेमेंडस कस्टमर इंक्वायरीज आ गई, ईमेल्स आ गई, उनको आप फॉलो अप कर सकते हो, उनको जवाब दे सको, और कोई सेल्स सपोर्ट होती, कोई सपोर्ट देनी होती, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, फोटोशॉप्स है, डाटा एनालिसिस है, वो आप एवीए के एज अ सपोर्ट दे सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें काम हो जाती हैं, मिनिमम एम्प्लॉय एप्लीकेशंस होती हैं। क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, परमानेंट होता नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट आपको देना है, फॉर एग्जांपल $20 देने पर आवर। आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो आपने $1000 या उसको $800 पर मंथ देना है। अब ये फर्क होता है, लेकिन वो $20 का क्या होता है कि आपने अगर एक काम किया तो आपने 2000 कमाए 1 घंटे के अंदर, और आपको काम पसंद आ गया तो आपकी रेटिंग हो गई, इसमें से और कस्टमर्स आपको रेफर कर सकते हैं, प्रेफरेंस ले सकते हैं, मार्केटिंग आपको खुद करनी होती है, क्योंकि आप एक खुद ब्रांड होते हो। इन एवीए, आप जब एक बात करूँ, एवीए की बात करूँ या जॉब के अंदर मार्केटिंग की बात करूंगा, तो एक आपकी होती है सीवी। सीवी क्या है? आप अपने आप को पिच कर रहे होते हो, यू आर सेलिंग योरसेल्फ इन द मार्केट। इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने सर्विसेज प्रमोट करने होते हैं, मार्केट करना होता है, ताकि लोगों को पता चल सके हायर कोई बंदा एज ए एवीए मौजूद है। कोई ना कोई बंदा आपके पास अप्रोच जरूर करेगा फॉर द वर्क, और यू शुड नो कि ये काम कैसे होना है। थ्योरी बेस्ड हो, अगर थ्योरी बेस्ड पता भी है तो प्रैक्टिकल काम थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू आना चाहिए। बाकी रेस्ट, बाकी वो कस्टमर जो कहे वो फिर आपको फॉलो करना होता है, डिलीवर करना होता है, जो उसकी इंक्वायरीज हैं उनको आंसर करना होता है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एवीए की क्या है? अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग होती है, सोर्सिंग होती है, लॉजिस्टिंग होती है, लिस्टिंग क्रिएटिंग होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग जैसे हम कहते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आती है। एडवर्टाइजमेंट पे पर क्लिक ऑन अमेजोन, इसके अंदर डिटेल के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी, कैसे करना है, कितनी कॉस्टिंग होती है। और जो इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, फॉर द अमेजोन रिसर्च टूल्स होते हैं, जो आपको A to Z सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ज्यादातर तकरीबन 4 से 5 जो सर्विसेज तो वो आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कंपटीटर एनालिसिस है। कंपटीटर कौन है आपका, उसका एनालिसिस प्रोवाइड करना, कस्टमर सर्विस सपोर्ट देना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एबीए आपकी होती हैं, जो आपको डिलीवर करना होता है। अगर वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, here you are, the responsibility is you can conquer anything in the freelance market। जब मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स कौन कौन से हैं अमेजोन के? जनरल स्काउट है, सेलर ऐप है, विच आई विल बी यूजिंग इन फ्रंट ऑफ यू फॉर एग्जांपल राइट नाउ। चलें जी, मैं आपको एक here it is the seller app, और इसके ऊपर थोड़ी सी हवाले से मैं ज़रा बात करूंगा, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें पता चलें। प्रोडक्ट सोर्सिंग की थोड़ी सी एग्जांपल लूंगा। here it is, okay? और फॉर एग्जांपल दीज आर दी सम फ्यू सर्चेस आई हैव डन। चलें, अत्तर को पाकिस्तानी एक प्रोडक्ट है, परफ्यूम होते हैं, इसको हम सर्च करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। नाउ अब मैंने सिर्फ अत्तर लिखा हुआ, अब मुझे क्या अत्तर बॉटल्स चाहिए या नहीं? अगर क्या लिखा हुआ है, बॉटल ऑफ ऊद ऑयल बेस्ड परफ्यूम, ठीक है, तो ये मुझे
ये चाहिए नहीं, दिस इज नॉट माई प्रोडक्ट। मैंने क्या चीज मुझे चाहिए, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तब कस्टमर आपसे बोले कि यार मुझे 3, 6, 12 ml की बॉटल्स का कार्टन चाहिए या कोई 100 पीसेस का कार्टन बॉक्सेस चाहिए, हमें क्यों चाहिए, तो क्या आप वो जो प्रोडक्ट जो सोर्स आप ढूंढोगे क्या वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है तो मीन्स यू आर ऑन ए करेक्ट सर्चिंग प्रोडक्ट, इफ यू आर नॉट इट इज इररेलेवेंट। मैंने सिर्फ अत्तर लिखा था, अब अत्तर के अंदर क्या मुझे ग्लास चाहिए, उसकी बॉटल्स चाहिए या क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्लास स्किन स्केयर अत्तर, ठीक है, मैं इसको क्लिक करूंगा, आपके बिल्कुल कोने पे नजर आ रहा है अली बाबा। अब मैं इसको जरा क्लिक करता हूँ and I'll switch it to alibaba.com. ज्यादातर 95% of the products are given sources from the Alibaba, which is Chinese based company. ये उनके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके अब ये देखें नीचे डिफरेंट कैटेगरीज आपको नजर आएंगे, कितने बॉटल्स वगैरह चाहिए, और सारी शेप्स मौजूद है, ठीक है। ये कंपनी का ओवरव्यू है, ठीक है। यही अब ये देखें ये छोटी बॉटल, ये मशीनरी है, उनकी कंपनी है कि किस तरह से वो कंपनी मशीनरी देखें। हियर इट इज अ वीडियो फॉर यू कि कंपनी किस तरह से अच्छा काम करके बना रही है, कि अच्छा ये बॉटल्स हर चीज बनाकर दे रही है चाइना। अब पाकिस्तानी भी बना रही है लेकिन वो क्वालिटी के ऊपर होती है, वो किस तरह से क्वालिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट आई वांट। अभी इनकी जरा ये वीडियो जरा देखते हैं। ये 3 है, 6 है, 12 ml है, ठीक है। ये 12 ml की बॉटल है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस है, ये चीजें इवन के अगर आप पाकिस्तान के अंदर इफ यू आर सिटिंग तो बोतल गली है उधर जाएंगे तो ये आपको सारी चीजें चाइना से माल मिल रहा था। क्यों? सारे आउटसोर्सिंग एक्सपोर्टिंग माल है, सारे इम्पोर्टेड माल है। अब क्या चीज चाहिए, लेट्स सी व्यू लार्जर। दिस इज अ रोलर, ठीक है। अब ये क्या मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, नंबर 1 रोलर फॉर्म में, यस आई नीड अ रोलर फॉर्म, ये रेलेवेंट है विच आई एम लुकिंग फॉर। दिस इज अ टोटली रेलेवेंट फॉर माय सर्च के विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई एम लुकिंग फॉर। फिर मैं इस कंपनी को ऑर्डर दे दूं, जो भी एमएक्यू देना है मैंने इसको मैं दूंगा और अपना ऑर्डर डिस्पैच करूंगा। पाकिस्तान के अंदर पोस्ट ऑफिस के थ्रू अली बाबा काम कर रहा है और ये आपको उसके थ्रू होता है, बाकी कस्टम क्लियरिंग करने या डीएचएल के थ्रू मंगवाने, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू डू इट, ठीक है। थोड़ा सा ये एक आइडिया आपको मिल गया है। ये देखिए ये स्पेसिफिकेशंस होते हैं, दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। मैं फॉर एग्जांपल मैं ज़रा थोड़ा सा मूव ऑन होता हूँ टुवर्ड्स दी अमेजोन के हवाले से और थोड़ा सा अमेजोन का व्यू आपको करवाता हूँ कि अमेजोन के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट सर्चिंग या चीज़ों को किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बक्कल एंड सी। लेट्स सी इट इज अवेलेबल और नॉट। No, this is not what I'm looking for. I'm looking for leather carrying bags for men. This is what I am. Number 1, which kind of leather bag I'm looking? Interesting. So ship to Pakistan. No, this is not what I'm looking for. Let's go for Command. अमेजोन चॉइस है, व्यूअरशिप इसकी ज़्यादा है और रेटिंग भी इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई हुई है। अगर आप ये देखें ये ज़्यादा रेटिंग आई हुई है, ठीक है। लेदर मैन है, वुमेन है, ठीक है, ओवरनाइट है, इसकी करंटली अनअवेलेबिलिटी हुई है, मीन्स कि ये प्रोडक्ट अनअवेलेबल है अमेजोन पर। नाउ गो फॉर दीज आर दी कैटेगरीज, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये पीपीसी कहलाई जाती है, अमेजोन पीपीसी जो एडवर्टाइजमेंट चलती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट,
ये बात याद रखिए, इट इज नॉट ए गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस और अमेजोन की पीपीसी जरा डिफरेंट है, दोनों में फर्क है। डिस्क्रिप्शन इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर कस्टमर आपको एज ए एवीए कहता है कि यार दिस इज माय प्रोडक्ट and this is my small introduction, please write down the specification related to this products। आपको content बनाना पड़ रहा है, you can easily can make by studying the website, by researching on it। क्या क्या फीचर्स होने, ये आपके फीचर्स होने चाहिए। मोटी प्योर लेदर है, किस मेड ऑफ है, फाइनेस्ट बफलो लेदर है, ठीक है, क्राफ्ट्समैन हैं, ये सारे स्पेक्स रिक्वायर्ड होते हैं जो बड़े काउंट करते हैं। क्योंकि दो लेदर बहुत यूज होते हैं, वन इज बफलो लेदर जिसे हम गाय का या काऊ भी कहते हैं लेदर, और दूसरा ये कि जो आपका गोट या शीप का जो होता है, ज्यादातर शीप का लेदर यूज किया जाता है। और एक रेक्सीन लेदर होता है। रेक्सीन इज लेदर आफ्टर सम टाइम पीरियड उसका रेक्सीन की जो फाइनिश होती है उसके अंदर स्किन लेदर निकल आना शुरू होता है। जो जेन्युइन लेदर होगा वो कभी भी खराब नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और लेदर की अलग ही पहचान होती है, अलग ही उसकी लुक होती है, और अलग ही उसकी वेटेज होती है, उसकी क्वालिटी फर्क होता है। एक बात याद रखिएगा, बिफोर ये जो अभी सारी बातें की हैं, ये सारी डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट नॉलेज। और प्रोडक्ट नॉलेज कहाँ से बिल्डअप होता है? बाय रिसर्चिंग योर फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट्स। आप रिसर्च करोगे तो अंडरस्टैंडिंग करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट यू आर लुकिंग फॉर, और कस्टमर आपका क्या लोग आफ्टर कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, राइट। एनी क्वेश्चन रिलेटेड? ये सारे मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस हैं, ये लिस्टिंग हुई भी है, दीज आर द लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। डेप्थ के अंदर, साइजेस के अंदर, ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए। मेटल है, फीचर्स है बाइक की जिप यूज हुई भी है, दैट्स अ गुड जिप इज यूज। और मैं कहूँ अगर बाइक की जिप आप यूज कर रहे हो तो आउट क्लास है, क्योंकि इसकी क्वालिटी नंबर 1 है और मानी जाती है। अगर आप चाइनीज कोई जिप आपसे फीचर्स के अंदर लिखा जा रहा है, चाइनीज जिप्स हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, फिनिशिंग गुड बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या है, क्या वो क्वालिटी मेजर कर रहा है, क्या वो अप टू द मार्क हो रहा है? नो, यस और नो, इट ऑल डिपेंड्स। ओके, यस, ओके, okay, any question related to it you may ask right now, so I can answer it further। Any question till now? Okay, moving forward, स्ट्रैटेजी क्या होती है? सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, एक एग्जांपल। सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी अभी। अभी सही है? यस सर। ओके, अच्छा। उसके बाद आपके निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए विद द सेलर, जो आप जिनसे बात कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग भी होती है एबीए के अंदर। अगर आप एज ए ड्रॉप शिपर काम करना चाहते हो अमेजोन के हवाले से, या अपना प्रोडक्ट करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बेच लिया, लेकिन सोर्सिंग आपको पता है। आपने उस फॉर एग्जांपल $100 की कोई चीज बेची अमेजोन के ऊपर, और वो आपकी $70 की चीज है विद शिपिंग कॉस्ट। तो आपने वो $70 उस कंपनी को बेचा है, और वो $70 की शिपमेंट उस कस्टमर को डिलीवर हो गई, और आपके पास $30 की प्रॉफिट हो गया, यू अर्न इट $30। तो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बहुत से लोग कमाते भी हैं और अर्निंग भी करते हैं। अगर आप ये सर्विस देना चाहो, यस यू कैन। establishing payment terms है, मार्केटिंग रिसर्च है, टेस्टिंग फॉर क्वालिटी है, कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग फॉर गुड्स है। ये तमाम चीजें सोर्सिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती हैं, और आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज काइंड ऑफ सोर्सिंग स्ट्रैटेजी आर यूज्ड। आउटसोर्सिंग एंड सिक्योरिंग इन सोर्सिंग है, और near sourcing means a business plays some operation close to where its end products are sold to save time and money। एक कंपनी की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल काम कर रही हैं,
पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल टोयोटा है, होंडा है, उनके प्रोडक्ट्स जापान से जरूर आते हैं लेकिन उनकी असेंबलिंग पाकिस्तान के अंदर होती है। इवन अगर हम चाइनीज ब्रांड की बात करें, इंजन आता है चाइना से, असेंबलिंग सारी यहाँ पे होती है, वो नियर सोर्सिंग है। ठीक है। इनसोर्सिंग मीन्स डिलेटिंग अ जॉब टू समवन विद इन द कंपनी, मीन्स कि किसी कंपनी को बोल दिया भाई ये आप मेरा प्रोडक्ट बना के कर दें। ठीक है। और आउटसोर्सिंग मीन्स सप्लायर एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको इनिशियली हेल्प आउट करेगा और आप किसी और से काम करवा के डिलीवर करवाते। राइट। इसके अंदर कुछ सप्लायर्स होते हैं, इंटीग्रेशन होती है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं विद दी सोर्सिंग फाइल के अंदर, सोर्सेज जो कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, आप वर्चुअल एंटरप्राइजेस बनते हैं। ये तमाम चीज़ें आती हैं आपके वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर। फर्दर जस्ट इन टाइम क्या मतलब होता है जापानीज कल्चर के अंदर, या जापानीज टर्मिनोलॉजी जस्ट इन टाइम के, वंस द ऑर्डर लैंड ऑल द असेंबलिंग पार्ट्स आर इन सेमी फिनिश गुड, once the order is entered the assembly start fitting that product। तो रॉ मटेरियल मौजूद होता है एक जगह पे, जैसे ऑर्डर लैंड होता है वो रॉ मटेरियल स्टार्ट मेकिंग में चला जाए, सेमी गुड्स के अंदर होता है, वो स्टार्ट असेंबलिंग की तरफ चला जाता है। ये आपका टाइम सेव करता है, हमेशा बात याद रखिएगा इन प्रोडक्शन लाइन के अंदर। ठीक है। राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो आप अपने कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आई एम लुकिंग फॉर इट। सर मुझे बताइएगा कि अगर किसी प्रोडक्ट का हमने पेटेंट चेक करना हो तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पेटेंट चेक करना हो किसी प्रोडक्ट का पेटेंट। पेटेंट से मुराद है कि उसका पेरेंट कंपनी या कंपनी सोर्स जानना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी एग्जैक्टली। जिस तरह से अभी सर्च के ऊपर मैंने अली बाबा लिखा था, राइट, प्रोडक्ट में रिसर्च आपके सामने की थी, राइट, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर पे आपने नोट किया कि कंपनी की डिटेल्स आ रही और वो वेरीफाइड लिखा हुआ। दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन अली बाबा पे ऑथेंटिकेशन है और उसके जो व्यूज हैं वहां से वैल्यूएट आप करोगे, अच्छा यार ये कंपनी वैल्यू है, डिटेल्स दी हुई है। अगर आप कॉल कर सकते हो, जो बिस्मिल्लाह नहीं कर सकते, तो उसके प्रोफाइल को आप स्टडी कर लो ताकि आप उसको हैंडल कर सको। ठीक है। अच्छा एनीथिंग आपने बताया कि अमेज़न पे हम 3 तरीकों से सेल कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। यस, ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर कस्टमर बोले कि अगर ड्रॉप शिपिंग इस तरह से होती है कि आप अपना ब्रांड चला रहे होते हो, ठीक है, और अमेजोन पे बेचते हो, लेकिन आपकी सारी जो आउटसोर्सिंग है वो सारी चाइना से होती है। चाइना के अलावा कहीं और से नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल अमेरिका में सेल कर रहे हैं हम, यूएसए में, तो हम ईबे से या फिर एटसी से या कहीं और से अगर उसको शिप आपका कर। अगर आपके जो डिफरेंट जो सोर्सेज है, अगर वो ऑथेंटिकेशन है या अगर आपके सप्लायर वो कंफर्म्ड है, तो देन यू कैन। एक और चीज, अगर कस्टमर के पास किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया अमेज़न पे और उसको ड्रॉप शिप यानी कि उसको पार्सल मिल रहा है ईबे से, तो वो कंप्लेन कर सकता है? अगर वो कंप्लेन जो आती है वो एफबीए के अंदर होती है, जो फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस अमेजोन होता है, उसके अंदर आप अपनी जो रिटर्न पॉलिसी वो जाहिर करते हो, ड्रॉप शिपिंग में नहीं नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर अगर कंप्लेन करे कि मैंने ऑर्डर दिया था अमेज़न पे लेकिन मुझे जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो ईबे से आया है, तो तो आप अमेजोन को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपको भले ही ईबे से डिलीवर हुआ है, आप वेरीफाई करें कि भाई ये मुझे ऑर्डर कहाँ से डिलीवर हुआ, अमेजोन के थ्रू, क्योंकि अमेजोन की पर्टिकुलर पैकेजिंग होती है और वही प्रोवाइड होती है, ये बात याद रखिएगा। ईबे के अंदर ये चीजें नहीं होती क्योंकि वो अमेजोन के रूल्स एंड रेगुलेशन से हटके होती हैं, उनको खिलाफ वर्जी होती है। जी ठीक। ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स? नो मोहम्मद थैंक्स। साजिद, आप क्या करते हो, कुछ करते हो या यू जस्ट हैव फन फॉर द जॉइनेड दिस वर्कशॉप? सर मैंने ना मैं एक्चुअली यूट्यूबर हूँ ठीक है। और रिसेंटली मैंने अमेज़न को लर्न करना स्टार्ट किया है। मैंने इन नेबलर्स को काफ़ी ज़्यादा सुना है, इसके अलावा टैटियाना जेम्स है एक यूके की लड़की, उसको सुना है मैंने, मीट मुगल को सुना है, हम्म। इसके अलावा एक असद सुनने के जहांगीर बाद साहब है।
उनको उनसे भी सुन सुना के है आपको। एक एक सवाल है साजिद, सुन के क्या लर्न कर मिला? रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक इसके है, बाद मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहता हूँ। इसी मैं वर्क को ज्वाइन करना चाहता हूँ, इनेबलर्स की वर्क को। ठीक है। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, उनको मैं ज्वाइन करके और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लूंगा। उसके बाद कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करूंगा, पीएल स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, मतलब अपनी लेबलिंग और अपने अमेजोन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे? जी जी इंशाल्लाह। चलें, गुड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर इट बच्चा। बाकी एनीथिंग एल्स, एनीवन क्वेश्चंस? इब्राहिम, नहीं एनीवन? थैंक यू साजिद, इट वाज अ नाइस टॉकिंग विद यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, मुस्तफा, ओवर टू यू। Thank you so much, Sir Hasif, for the session. Participants, we are offering 20% discount on our courses. So if you are interested to enroll, you can join our session. You can contact us through these numbers, and number is also provided in the chat. You can message us for workshop certificates and course details. I will send you complete details of the course. If you are interested, we will start the new session from 9 April, and last registration date is 5 April. You can avail the discount till that date. Thank you so much, Sir Hasib, for your time. Thank you. Thank you. Have a good day, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. If anybody is interested, you can contact us एक through this number. मिनट, ओके, थैंक यू, Allah Hafiz. Sir, I think एक क्वेश्चन आ गया बीच में. Thank you so much. Allah Hafiz. Session has ended. Thank you for joining.